नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। प्रदेश पंचायत सचिव संघ पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल के कारण पंचायतों में ग्रामीण जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास, राशन कार्ड जैसे शासन की तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटक रहे हैं। पंचायत सचिवों के काम बंद, कलम बंद। अनिश्चितकालीन हड़ताल से पंचायतों में सभी तरह के कार्य ठप पड़ गए हैं। अब ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है। दूसरी ओर पंचायत सचिवों के हड़ताल को लेकर राज्य सरकार हरकत में आ गई है। सचिवों की मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनके इस हड़ताल को खत्म करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रदेश के सभी सचिव 24 घंटे के भीतर काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सचिव संघ ने सरकार के इस दमनकारी आदेश की कड़ी निंदा की। प्रदेश सचिव संघ के जिला अध्यक्ष श्याम कार्तिक और तखतपुर ब्लॉक सचिव संघ ने राज्य सरकार के आदेश की कॉपियां जलाई और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल खत्म नहीं करने की बात कही। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किए थे और विधानसभा घेराव के पश्चात 18 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद आंदोलन में बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ पूरे अपने ब्लॉक मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के पूरे सचिव बैठे हुए हैं। अब इसको देखते हुए शासन इतना जल्दी शासन हड़बड़ी में आ गई है। वो जान रहे हैं पंचायत सचिव के बिना पंचायतों में और निचले स्तर से कोई काम होना नहीं है। तो कल अचानक आदेश निकाले हैं कि 24 घंटे के अंदर समस्त सचिव अपने काम पर लौट जाए। तो हम जब तक शासकीकरण नहीं हो जाता हमारा, तब तक हम काम पे वापस नहीं लौटेंगे। इसलिए हम शासन का जो आदेश आया उस आदेश का कॉपी जलाएं। एक ही मांग है, सिर्फ शासकीकरण। और ये मोदी जी की गारंटी में भी बोले गए थे कि हमारी सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर आप लोगों को शासकीकरण का सौगात दिया जाएगा। तखतपुर सचिव संघ के धरना स्थल में आदेश की कॉपियों को जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया गया। साथ ही कहा गया कि अगर उनकी मांग 1 अप्रैल तक पूरी नहीं होती है तो मंत्रालय घेराव के साथ आमरण अनशन किया जाएगा। उसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो आत्मदाह किया जाएगा। ग्राम पंचायत के सचिव 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य करते हैं, तो निश्चित ही अगर एक ग्राम पंचायत का सचिव भी अगर काम को रोक दे तो उस ग्राम पंचायत की जितनी भी मूलभूत सुविधा है, पेयजल है, जन्म मृत्यु है, जो भी ग्राम पंचायत का जो विकास कार्य वो पूरा रुक जाता है। यहाँ तो पूरे करीब 11,500 पंचायत के सचिव हड़ताल में है। तो शासन को ये चीज़ पता चल गई है कि सचिव हड़ताल में है, इसके कारण हमारा कोई भी काम नहीं होगा। कोई भी काम का क्रियान्वयन पंचायत सचिव ही करता है। सचिव के हड़ताल में जाने से शासन के सारे काम, महत्वपूर्ण आवास के काम, पेंशन के काम, राशन कार्ड के काम, जन्म मृत्यु काम सारे रुक गए हैं। और जो हमारा मांग है वो हम जनता का काम रोकना नहीं चाहते, बस हमारा मांग है जो उनके घोषणा पत्र में है, हम वही चाहते हैं, उसके लिए ही हम डटे हुए हैं। हालांकि सरकार ने पंचायत सचिवों को जल्द काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सचिव अपनी मांग पर अडिग हैं, उसने सरकार को भी इस दिशा में सोचने मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि इसमें सरकार का निर्देश काम कर पाता है या फिर पंचायत सचिवों की मांग पूरी होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के बृहस्पति बाजार में एक नशेड़ी युवक ने जमकर हंगामा किया है, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने पहले एक महिला को जान से मारने की धमकी दी, फिर एक सब्जी विक्रेता से कटहल काटने का हथियार छीनने की कोशिश करने लगा। इस हरकत से गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक आदतन नशेड़ी है और अक्सर इस तरह की हरकतें करता है। इस पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक की करतूत साफ कैद हो गई है। इधर बिलासपुर में पदस्थ आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सीएल जायसवाल की मुश्किलें अब बढ़ गई है, क्योंकि शिक्षाकर्मी ग्रेड 3 भर्ती घोटाले में उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 1996 में सरगुजा जिले के वाड्रफ नगर
जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ रहे जायसवाल पर आरोप है कि उन्होंने 1998 में शिक्षा कर्मियों की भर्ती में अनियमितताएं की और रिश्वत लेकर अपने चहेतों को चयनित किया। जांच में भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली के प्रमाण पत्र भी मिले हैं, जिसमें अंक हेरफेर कर अयोग्य उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। शिकायत मिलने पर तत्कालीन कलेक्टर ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसके निष्कर्षों के आधार पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया है। जी हां, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बलरामपुर ने 2018 में जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और आईपीसी की धारा 120(b) के तहत आरोप तय किए थे, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनके तर्कों को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है और पूर्व में दी गई किसी भी अतंत्रित राहत को हटाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि जांच में ये भी सामने आया है कि चयन प्रक्रिया में शामिल 9 अन्य सदस्यों ने भी अनियमितताएं की और इंटरव्यू में मनमाने तरीके से अंक दिए हैं। इस फैसले के बाद अब जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। कोंडागांव का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है और अब इसकी हालत जर्जर होती जा रही है। 6 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से तैयार ये बस स्टैंड असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, जहां शाम होते ही शराबखोरी और स्टंटबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुविधाओं की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वॉशरूम, टॉयलेट और दरवाजे टूटकर कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। शहर के यातायात दबाव को कम करने के लिए ये बस स्टैंड बनवाया गया था, लेकिन यहाँ सीसीटीवी जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं होने से असामाजिक तत्वों का यहां पर जमावड़ा लगा रहता है। मीडिया में बस स्टैंड की अव्यवस्था की खबरें भी सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और 15 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर बस स्टैंड को चालू करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद प्रशासन की सुस्ती से अब तक ये करोड़ों की लागत का बस स्टैंड बेकार पड़ा हुआ है। इधर हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले के रनबोद गांव में 2020 में हुए तिहरे हत्याकांड के 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी गवाह की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय है तो उसे केवल पीड़ित से रिश्तेदारी के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये मामला 29 जनवरी 2020 को भूमि विवाद से उपजे हिंसक हमले से जुड़ा हुआ है, जिसमें अभियुक्त केजूराम साहू, जोहान साहू, मोहन साहू और विशाल साहू ने संतू साहू, निर्मला साहू और खुबन साहू की हत्या कर दी थी, जबकि कोमल साहू पर जानलेवा हमला किया गया था। सत्र न्यायालय बेमेतरा ने 24 फरवरी 2024 को दोषियों को धारा 302-34 के तहत आजीवन कारावास और धारा 307 के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में दोषियों ने ये दलील दी है कि चूंकि मुख्य गवाह मृतकों के परिजन थे, उनकी गवाही को पक्षपातपूर्ण माना जाना चाहिए। साथ ही हत्या का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य भी नहीं था। हालांकि राज्य सरकार ने हत्या को पूर्व नियोजित बताते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और स्वतंत्र गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष के दावे को मजबूत किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद ये फैसला सुनाया कि यदि कोई गवाह अपराध स्थल पर स्वाभाविक रूप से मौजूद था तो उसे केवल रिश्तेदारी के आधार पर बयान को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया है कि न्याय के लिए गवाही की तार्किकता और सुसंगतता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि उसके पारिवारिक संबंधों को आधार बनाकर उसे अविश्वसनीय माना जाए। इधर सिपत थाना क्षेत्र में एक युवती से छेड़खानी करने वाले आरोपी राहुल विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 मार्च की रात आरोपी ने जबरन उसके घर की बाड़ी में घुसकर अश्लील हरकत की और विरोध करने पर उसका मुंह व गला दबाने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। सिपत पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर धारा 170, 126, 135 3 बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया।
तो ये थी आज की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।